नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीजीटी टीचर की सैलरी के बारे में जानेंगे। उनको कौन कौन से अलाउंस भत्ते दिए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक अच्छी खासी रिस्पेक्टिव वाली जॉब और एक अच्छी खासी सैलरी बनती है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी ये क्या होते हैं, किस किस क्वालिफिकेशन पे लगते हैं, कौन कौन से टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, ये बातें जानेंगे। तो सबसे पहले जो पीजीटी की आपकी पोस्ट आती है ये आती है L8 लेवल 8 के अंदर आती है 7th पे कमीशन के हिसाब से, और ग्रेड पे यहाँ पे रहता है 4800 4800 ग्रेड पे रहता है। उसके बाद आपकी बेसिक शुरू होती है और बेसिक के ऊपर ही सारे अलाउंस भत्तों को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी परसेंटेज में यहाँ पे अलाउंस भत्ते आते हैं वो लगभग अलाउंस भत्ते बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बेसिक आ जाती है 47,600 रुपये। फिर आता है डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से चल रहा है 53%। तो ये हो जाता है 25,228 रुपये। दोस्तों डीए और जो ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं उनको ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जानेंगे कि किस किस तरह से इंक्रीमेंट दिया जाता है, कितना दिया जाता है, डीए किस किस तरह से बढ़ता है। फिर आता है एचआरए की हरियाणा के अंदर जो हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता होता है, इसमें दो स्लैब चलती है। एक होती है जेड स्लैब, एक है वाई स्लैब। तो हम यहाँ पे जो जेड स्लैब है ये मिनिमम स्लैब होती है, तो इसी को काउंट करेंगे। हरियाणा में कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे वाई स्लैब दी जाती है। पीछे की प्रीवियस वीडियो जो टीजीटी वाली है वो यहाँ पे लगा दूंगा, उसमें आप देखना, और जेवीटी की वीडियो बनाई है उसमें भी देख लेना। उसमें मैंने डिटेलिंग में बताया है वाई जो सिटी है उनके बारे में और कितना वहाँ पे अलाउंस भत्ता दिया जाता है। तो जेड सिटी के अंदर ये होता है 8%, और 8% जब बेसिक का कैलकुलेट किया जाता है तो ये बनता है 3808 रुपये। फिर आपको मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। तो ये हरियाणा की हर एक जॉब के अंदर लगभग बराबर है और लगभग सभी जॉब के अंदर ये दिया जाता है, जो कि 1000 रुपये दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपकी डिडक्शन होती है, कटौती होती है। कटौती में यहाँ पे होता है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये होता है कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए, इसका 10% काटा जाता है और 14% अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। टोटल अमाउंट को एक एनपीएस अकाउंट बनता है, इसके अंदर यहाँ पे जमा किया जाता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो टोटल अमाउंट का 60% कर्मचारी को दे दिया जाता है। बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर पेंशन प्रोवाइड की जाती है। बेसिक प्लस डीए का 10% यदि एनपीएस निकाला जाए तो ये बनता है 7283 रुपये। फिर एक कटौती होती है जीआईएस, जनरल इंश्योरेंस स्कीम के नाम से। ये भी लगभग हर एक कर्मचारी की कटौती होती है और ये आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से थोड़ी सी वेरी कर सकती है। जैसे अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 120 रुपीज़ की कटौती है। और जितनी भी बातें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कटौती की या सैलरी मिलने की, तो ये आपको स्टार्टिंग में इनिशियल है। ये जी आज के दिन आप जॉब लगते हैं एज ए पीजीटी टीचर तो आपको मिलने वाली है आज के दिन। भविष्य में यदि आप कभी लगोगे तो आपकी सैलरी इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि जो मैंने आपको डीए वगैरह बताए उनके अंदर इजाफा होता रहता है समय समय के हिसाब से। जीआईएस की 120 रुपीज़ कटौती है। पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने देखा था वहाँ पर कम थी, जैसे टीजीटी या जेवीटी टीचर में, क्योंकि उनकी जो बेसिक है वो कम है और उनकी सैलरी भी थोड़ी कम बनती है। अब आती है इनकम टैक्स की। इस कटौती को हमने काउंट नहीं किया है। आपकी जॉब इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आएगी तो यहाँ पे आपकी इनकम टैक्स की कटौती भी होने वाली है। हालांकि गवर्नमेंट कुछ एक इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको देती है, वो आप बचा सकते हैं। उसके बाद कटौती की यदि बात करें तो जिन कर्मचारियों ने क्वार्टर लिया होता है तो उन कर्मचारियों की इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है, वाटर का चार्ज करता है और क्वार्टर का मेंटेनेंस चार्ज करता है। तो हमने इसको नहीं लिया। जो कर्मचारी क्वार्टर लेते हैं उनका यहाँ पे ये कटौती होती है। अब यदि टोटल कटौती या डिडक्शन की बात करें तो ये बनता है 7403 रुपये। और यदि ग्रोस सैलरी की बात करें तो ये बनती है 77,636 रुपये, 77,636 रुपीज़। यदि ग्रोस में से कटौती को निकाला जाए तो इन हैंड सैलरी आती है, ये आपको मिलेगी 70,233 रुपीज़। दोस्तों ये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है 70,233 रुपये, ये जी आज की डेट में आप एज ए पीजीटी टीचर लगते हो। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।